पास सारी चीजें बराबर थी, फिर अधिकार किससे मांगना है और किसको मांगना। 85% लोगों को मूर्ख बनाने का रिसर्च है कि तुम नीच दुष्ट पापी हो, तुम संपत्ति नहीं रख सकते हो, धन नहीं रख सकते हो, शिक्षा नहीं रख सकते हो। अगर रखोगे तो पढ़ोगे, लिखोगे, आगे बढ़ोगे तो अधर्म हो जाएगा पृथ्वी पर। तो अपने जन्म को छोड़ करके पिछले जन्म के लिए हमारा पूरा 85% भाग्य और भगवान के भरोसे। आप बराबरी की बात कैसे करते हैं? आपसे तो ज्यादा दिमाग उनके पास है ना। बहुत सही। अंग्रेज क्या थे? अंग्रेज यहाँ आए तो यहाँ की व्यवस्था देखे तो उन्होंने सोचा कि अरे यहाँ तो क्या है, देवी देवता भगवान सब तो यहाँ कूप मंडूक बेवकूफ है। उन्होंने कभी यहाँ से जाने का सोचा ही नहीं था। सोचा 1000 साल तक राज करेंगे, ये सोच करके उन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, सबको पढ़ाना लिखा। नहीं, क्या जरूरत थी? वो गुलाम करते, सबको ऐसे ही रहने देते। लेकिन नहीं, वो मानवतावादी इंसान थे। आप अपने लोगों को समझाएंगे, उनके बात समझ में नहीं आएगी। उन्हीं आपके लोगों को एक ब्राह्मण अगर समझाएगा, वो उनकी बात मानेंगे। तो कहीं ना कहीं आपसे ज्यादा जो है टैलेंट तो उनके पास है। देखिए, टैलेंट नहीं है, मानसिक बीमारी है। ये हर इंसान, हम तो पहले ही कह दिया ना कि हमारे देश का 99% आदमी बेईमान है, मूर्ख है और जाहिल है। नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं दिनेश चंद्र कुशवाहा, मिशन न्यूज डीसीके में आपका स्वागत है। हमारे साथ आज मुंबई से चल के शूद्र शिवशंकर यादव जी आए हैं और हम इस समय मौजूद हैं पेरियार ललन सिंह यादव जी की जन्मभूमि पर। और हम जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे कि आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी आज इस देश के जो मूल निवासी हैं, SC OBC और आदिवासी माइनॉरिटी के लोग, जिनको जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो बाबा साहब ने कुछ ही क्षणों में दे दी थी इस देश की आम जनता को, आज तक आजादी के बाद वो चीजें क्यों नहीं मिल पा रही? क्या कारण है? इस देश की जो व्यवस्था है, ये जो नेता हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, ये लोगों को सुविधाएं पहुंचा रही हैं, नहीं पहुंचा रही? देखिए, इस देश के नेता और जो आपने पार्टी बोला है, सबसे पहले तो ये अपने पर्सनल के लिए काम करते हैं। सबसे पहला इनका रहता है कि हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा खानदान जो है खुद खुशहाल हो जाए, 10, 20, 25 पुश्त के लिए। इसके बाद जो समाज के सोचते हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश का ही है। और ये जो हमारे भारत में कई एक महापुरुष पैदा हुए, नाम लेंगे तो नाम बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। उनके जो परपोत्र हैं, जो परिवारजन हैं, वो उस विचारधारा से विपरीत क्यों जा रहे हैं? इसका क्या कारण है? देखिए, पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ, अब फिर बता देना चाहता हूँ कि विचारधारा जाने का कारण ये है कि हम लोग जो हैं, कुछ लोग जो हैं इस विचारधारा के खिलाफ जा रहे हैं। मतलब मानवतावादी, चाहे अम्बेडकरवादी कहिए, चाहे संविधानवादी कहिए, और एक वर्ग है जो ब्राह्मणवादी, जो असमानता की बात करता है। वो रात दिन लगा हुआ है। हम सिखा के आते हैं, वो बैक डोर से घुस जाता है और फिर उसको बिगाड़ देता है। ये सबसे बड़ा कारण है। बैक डोर से वो बिगाड़ता रहता है, हम कोशिश करते रहते हैं। और सबसे बड़ा सवाल है पैसे का है। उनके पास इतना पैसा है ना कि वो 24 घंटा पैसा देके इवेंदन चंदा उनको हम लोगों को क्या है, देना पड़ता है, और उनको क्या है, वो देते हैं। पैसे की आपने जिक्र कर दिया, तो जो SC OBC के लोग हैं, ये गरीब ज्यादातर क्यों है? इसका क्या कारण? देखिए, गरीबी आज की बात नहीं है, तो सदियों से पहले ही से इन्होंने शिक्षा से वंचित किया, संपत्ति से वंचित किया, आपके हथियार रखने से वंचित किया। हजारों साल से इन्होंने तो रखने ही नहीं दिया। तो नेचुरल है, न जमीन बची थी, न कुछ नहीं था। तो ये तो संविधान आने के बाद लोगों को अपने गाय, बैल, बकरी, भैंस और मेहनत पर भी, हम मेहनत की बात करो, मेहनत पर भी अधिकार मिला है। तब जाके अब जी खा करके धीरे धीरे संपन्नता आ रही है। नहीं तो पहले मेहनत पर भी अधिकार नहीं था, मेहनत करा के भगा देते थे। लेकिन और गाय, गोरू, भैंस दूधो फोकट का दूध लेते थे। एक सवाल आपसे, आपने कहा अधिकार नहीं दिया। अधिकार देने वाला और मांगने वाला कौन था? 2 हाथ ब्राह्मण के थे, 2 हाथ SC के थे, 2 OBC के थे। सबके पास सारी चीजें बराबर थी, फिर अधिकार किससे मांगना है और किसको मांगना है, ये क्यों रहा? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि 3 ही 4% जो ब्राह्मण थे वो अधिकार देने वाले थे और 85% अधिकार का वंचित था। ये सच बात है। इन्होंने, सच कहिए तो ऐसा दुनिया का पहला ऐसा जो है ये रिसर्च है, पहला रिसर्च है कि 85% लोगों को मूर्ख बनाने का रिसर्च है। कि उनके दिमाग में जहर भर दो कि तुम नीच दुष्ट पापी हो, तुम संपत्ति नहीं रख सकते हो, धन नहीं रख सकते हो, शिक्षा नहीं रख सकते हो। अगर रखोगे तो पढ़ोगे, लिखोगे, आगे बढ़ोगे
तो अधर्म हो जाएगा पृथ्वी पर। तो कहीं ना तो कहीं और यही नहीं, ये कह दिया गया कि ये पुनर्जन्म का फल है। तुम्हारे पुनर्जन्म के फल के कारण तुमने पुनर्जन्म में अच्छा गलत काम किया था, इसलिए इस जन्म में इस योग में भोग रहे हो। इस जन्म में अच्छा करोगे, अच्छा दान दोगे, दक्षिणा दोगे, ब्राह्मण की सेवा करो, अगले जन्म में तुमको फिर से अच्छा जन्म मिला। तो अपने जन्म को छोड़ करके पिछले जन्म के लिए हमारा पूरा 85% भाग्य और भगवान के भरोसे रह गया। तब तो फिर मानना पड़ेगा कि एससी ओबीसी से ज्यादा बुद्धिजीवी जो मनुवादी लोग हैं उनके पास दिमाग था। इसीलिए तो अब आप लोग जब बराबरी की बात करते हैं, जब 15% लोग 85% को मूर्ख बना के इस देश पे कब्जा कर सकते हैं, तो फिर आप बराबरी की बात कैसे करते हैं? आपसे तो ज्यादा दिमाग उनके पास है हाँ, ना। बहुत सही आपने कहा। देखिए क्या होता है, ये दिमाग की बात, एक होता है मानवतावादी दिमाग, एक संस्था। अंग्रेज क्या थे? अंग्रेज यहाँ आए तो यहाँ की व्यवस्था देखे, तो उन्होंने सोचा कि अरे यहाँ तो क्या है, देवी देवता भगवान सब तो यहाँ कूप मंडूक बेवकूफ पर है। उन्होंने कभी यहाँ से जाने का सोचा ही नहीं था, सोचा 1000 साल तक राज करेंगे। ये सोच करके उन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, सबको पढ़ाना लिखा, नहीं क्या जरूरत थी, वो गुलाम करते, सबको ऐसे ही रहने देते। लेकिन नहीं, वो मानवतावादी इंसान थे। तो मानवतावादी क्या हुआ, जो हमारे देश में, देखिए आपने जो सवाल कर दिया ना कि क्यों ऐसा होता है, ब्राह्मण बुद्धिमान नहीं है, वो शातिर बुद्धिमान है। मतलब किसको कैसे बेवकूफ बना करके इसका शोषण हम कर लें। आज ही मान लीजिए कि एक 4 भाई हैं, एक भाई बुद्धिमान निकल गया और उसने क्या किया कि 3 भाइयों का शोषण कर रहा है, उनसे काम करवा रहा है, खेती कर सब कर रहा है, और वो अय्याशी कर रहा है। तो इसको क्या बुद्धिमान मानोगे? लेकिन यहीं पर मेरा एक और सवाल है, आप अपने लोगों को समझाएंगे, उनके बात समझ में नहीं आएगी। उन्हीं आपके लोगों को एक ब्राह्मण अगर समझाएगा, वो उनकी बात मानेंगे। तो कहीं ना कहीं आपसे ज्यादा जो है टैलेंट तो उनके पास है। देखिए टैलेंट नहीं है, मानसिक बीमारी है। ये हर इंसान, हम तो पहले ही कह दिया ना कि हमारे देश का 99% आदमी बेईमान है, मूर्ख है और जाहिल है। कैसे है कि अब तो पहले ही बता चुका हूँ कि अगर नहीं होता तो यहाँ पर रिसर्च क्यों नहीं होता। अगर मान लीजिए ब्राह्मण बुद्धिमान है, चाहे हम दूसरों के भी SC ST OBC की बात करें, अगर बुद्धिमान होता तो यहाँ लाखों को रिसर्च में, एक शून्य है रिसर्च में, हम क्यों नहीं है रिसर्च, हमारे देश में रिसर्च क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने जो बुद्धि है ना, वो गलत रास्ते पर ले गए, गलत काम करने के लिए गए, शोषण करने के लिए गए, बुद्धि का विकास करने के नहीं ले गए। बताइए एक देश ऐसा है, 200 साल पहले की बात करें, 150 साल कि एक देश ऐसा है कि उन्होंने अंधे और बहरों को पढ़ाने की छटपटाहट थी। क्या? अंधे और बहरों को पढ़ाने की छटपटाहट थी कि उनके लिए उन्होंने रिसर्च किया, भाषा का आविष्कार किया कि नहीं अंधे और बहरे भी पढ़ेंगे। और हमारे देश में आज भी रिष्ट पुष्ट मजबूत SC ST OBC अभी भी पढ़ने को मना किया जा रहा है। आज ये सरकार नहीं चाहती है पढ़ाना। अभी सुना आपने, स्कूल बंद होने जा रहे हैं, प्राइमरी बंद हो जा रही है। तो बताइए कैसे आप मानसिकता मान सकते हो यार? वो भी तो इंसान थे, ये भी तो इंसान है। अब दोनों में कंपेयर जमीन आसमान का अंतर है। एक अंधों को पढ़ाने की छटपटाहट है और एक अक्षरों को पढ़ाने को रोक रहा है। कितना डिफरेंस है। फिर यहीं पर हमारा एक और सवाल इसी में जोड़ देते हैं। मान लीजिए उनकी जो है चालाकी, शातिर दिमाग है, तो हम लोग क्यों नहीं वो शातिर दिमाग को काट कर पा रहे? इसका क्या कारण है? और जब संख्या में भी ज्यादा है, बाहुबली में भी ज्यादा है, सब कुछ बराबरी है, कहीं ना कहीं पैसे नहीं है, समस्या ये है। लेकिन दिमाग का इस्तेमाल करके जिस तरह से वो उस पैसे को, संस्थाओं को हाईजैक कर सकते हैं, तो कम से कम हम बराबरी तो कर सकते हैं, फिर क्यों नहीं कर पा रहे? देखिए आपका सवाल सही है, हो रहा है। ये क्या था बताया पहले ना कि हर इंसान के दिमाग में एक कचरा भर दिया गया, भाग्य और भगवान और कर्म और कुकर्म पहला, तो वो जो है नहीं निकल रहा है। हर आदमी डर रहा है, जिसे भगवान से डरता है। हम कहता हूं कि चेचक एक माँ नहीं है, ये बीमारी है। इसको तुम नीम के पत्ती से ठीक नहीं कर सकती हो। लेकिन औरतें मानने को तो इनके दिमाग में भरा है, और ये माँ है, ये अगर हम कुछ किया तो अनर्थ हो जाएगा, ये देवी है, ये भगवान है। तो वो कचरा निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसे, हमारा मिशन जो गर्भ से सूत्र है ना, हमने साफ साफ लिखा है कि मानसिकता भारतीयों की बदलना बहुत जरूरी है। SC ST OBC मानसिकता जब तक नहीं बदलेगी, आज तक जो भी हमारे दिमाग में मानसिकता भरी है ना, वो एकदम कचरा है। चलिए, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पास कुछ विशेष अगर सुझाव हो तो दे सकते हैं।
हाँ, तो यही है भाई साहब, आप सभी को कहूंगा कि अब जो है इंसान इंसान को समझो, मानवतावादी इंसान बनो। ये छोटा बड़ा ऊंच नीच जात पात, ये हम तो ब्राह्मण साथियों को भी कहता हूँ कि तुम्हारे लिए ये कलंक एक दिन होगा। तुम इस पर जो एंजॉय किए हो, एक दिन तुम्हारे लिए कलंक बनेगा, नासूर बनेगा, तब तुम पछताओगे, रोगे। समय रहते इस पर सचेत जाओ। अब तुम्हारा मनु का संविधान बीत गया, अब तो पूरा विश्व जो है यूएनओ के अनुसार चल रहा है। पूरा विश्व में एक संविधान है, कानून है, यहाँ का भी एक कानून है। उस भारत के संविधान के कानून से तुम भी जियो, हमें भी जीने दो, तुम भी इंसान बनो, हमें भी इंसान बनने दो, और चलो मिल करके इस देश को प्रगति में आगे बढ़ाएं। ये छुआछूत भेदभाव ऊंच नीच जब तक रहेगा, हमारा देश आगे प्रगति कर ही नहीं सकता। मैं लिखित बता रहा हूँ, नहीं हो सकता है। धन्यवाद, साधुवाद। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।